नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी। मीरा की सास एक भली महिला थी। वह मीरा की परेशानी को समझती थी, पर उसके लिए कुछ कर पाने में सक्षम ना थी। बस इतना बोलती कि हर महिला की यही कहानी है। फिर दोनों चुप हो जाती। पर मीरा को इतने में ही संतोष हो जाता कि चलो कोई तो है जो समझ रहा है उसकी परेशानी को। वह सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाती। भागती दौड़ती जिंदगी में एक और जहाँ उसे आत्मनिर्भर ना होने की टीस थी, वहीं दूसरी ओर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से खुशी मिलती थी। वैसे तो मीरा के पति राजेश अच्छे व्यक्ति थे, पर जाने अनजाने में ताने मारने से भी बाज नहीं आते थे। मीरा, तुमसे तो घर के काम ही नहीं निपटते। सफाई बर्तन काम वाली कर जाती है, फिर भी ना जाने क्या करती रहती हो। वो पूजा भाभी को देखो, नौकरी भी करती हैं और घर भी अच्छे से संभालती हैं। ये बातें तीर की तरह मीरा के दिल में चुभ जाती थी। इन सब के बीच एक बार राजेश ने कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टियां ली। बच्चे भी हरदम घर पर ही रहते, क्योंकि उनकी छुट्टियां पहले से ही चल रही थीं। इस वजह से मीरा का काम और भी बढ़ गया। काम वाली भी अपने गांव गई हुई थी। जो थोड़ी सी मदद उससे मिलती थी वो भी समाप्त। सारा का सारा काम उसे अकेले संभालना पड़ता, जिससे वह बहुत थक जाती थी। आखिरकार पूरे घर को अकेले संभालने वाली मीरा ना चाहते हुए भी बीमार हो गई। शुरू में कुछ दिन थकान होने पर वह स्वयं ही दवाई लेकर खा लेती थी और रोज़ाना की तरह अपने काम शुरू कर देती। एक दिन रात को काम खत्म करने के बाद सोने गई तो राजेश ने देखा उसका पूरा बदन तप रहा है। दवा देने के बाद भी कोई राहत नहीं। सभी घबरा गए। डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने पूरी तरह से मीरा को आराम करने की सलाह दी और हिदायत देते हुए कहा कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। अब घर को कौन संभाले? बच्चे छोटे थे, माँ भी बुजुर्ग थी, अतः वह भी कुछ खास कर नहीं पाती थी। झुकने की सख्त मनाही थी उनको। फिर भी बहू बीमार थी तो खड़े खड़े जो बन पड़ता था वो करती थी। लेकिन इतने से तो घर का काम पूरा नहीं होता। अब सारी जिम्मेदारी राजेश के ऊपर पड़ गई। सुबह उठता, पापा जी और मम्मी को चाय देता, फिर नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना, रात का खाना और बीच में 100 काम अलग से करने पड़ते थे। उसके बाद भी पूरा दिन लग जाता और राजेश खींच जाता था। हालांकि जब से
मीरा बीमार हुई है तब से ना बच्चे कुछ अलग खाने की ज़िद करते और ना ही पापा जी बार बार चाय की फरमाइश करते। फिर भी राजेश बहुत थक जाता। इधर धीरे धीरे मीरा ठीक होने लगी थी। वह राजेश को काम करते हुए देखकर परेशान रहती थी। मन ही मन सोचती थी जल्दी ठीक हो जाऊं और काम संभालूं, जिससे पति को थोड़ा आराम मिल सके। मीरा ठीक तो हो रही थी, पर पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। बावजूद इसके वह उस दिन जल्दी उठ गई और पहले की तरह सबके उठने से पहले नहा धोकर पूजा करने के बाद रसोई में गई। सबके लिए चाय बनाकर मम्मी पापा के कमरे में चाय लेकर गई। उनके पैर छुए और चाय की ट्रे को मेज़ पर रख दिया। उसको देखते ही दोनों ने साथ ही कहा, अरे बेटा, तुझे क्या ज़रूरत थी अभी उठने की? पूरी तरह ठीक तो हो जाती। मीरा ने कहा, मम्मी जी, लेटे लेटे भी थक गई थी। मैं अब ना उठती तो और बीमार हो जाती। वहाँ से अपनी और राजेश की चाय लेकर अपने कमरे में गई। राजेश को उठाया। राजेश ने मीरा के हाथ से चाय का कप लेकर मेज़ पर रख दिया और कहने लगा, तुम्हारे काम का मैंने कभी कोई मूल्य ना समझा, इसलिए भगवान ने मुझे सीख दी है। तुम तो जब से आई हो मम्मी पापा की सेवा बिना किसी शिकायत के करती रही और बच्चों को भी उचित संस्कार दिए हैं। ये सब मैं भूल गया था। अपने काम और अपनी मेहनत को ही सर्वोपरि मानता रहा। मुझे क्षमा कर दो। इन 10 दिनों में मुझे आभास हो गया कि तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। हम दोनों 2 पहिए हैं गाड़ी के। अगर एक पहिया डगमगा जाए तो पूरी गृहस्थी लड़खड़ा जाएगी। मीरा ये सुनकर कहने लगी, बस इसी समझ की तो चाहत थी मुझे। इतने में मीरा को याद आया कि बात करते हुए बहुत देर हो गई। नाश्ते का समय हो गया है। वह हड़बड़ा कर उठी। राजेश ने कहा, अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर आए। देखा डाइनिंग टेबल पर पापा जी और मम्मी जी बैठे हैं। वह रसोई की तरफ भागी। पापा जी ने आवाज़ दी, बेटा मीरा, यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। राजेश को भी बैठने के लिए बोला। मम्मी जी ने कहा, बेटा राजेश, जब से बहू आई है घर की सारी जिम्मेदारियों को ओढ़ लिया है, कभी खुद की परवाह नहीं की। हम सब ने भी कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी यही करती आई थी और जब से बहू आई उसने भी वैसे ही किया। पर अब ऐसा ना चलेगा। इस प्रथा को ख़त्म करना ही पड़ेगा। घर के नियमों में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी हो गया है।
पापा जी ने कहा, राजेश, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हम दोनों की दवाइयाँ, डॉक्टर और बाहर की दुनिया भर के काम कैसे होते हैं? नहीं पता ना? राजेश सिर झुका लेता है। मम्मी जी ने कहा, अब से घर के काम तुम दोनों मिलकर करोगे। राजेश ने कहा, जी मम्मी। पापा जी ने कहा, फिर जाओ, हम सबका नाश्ता तुम बना कर लाओ। सब एक दूसरे को देखकर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।